किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का एक ऐसा इम्पोर्टेंट भाग है जहाँ से प्रश्न लगातार बनते आए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की यहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन इससे पहले भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था, जो कि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज के जो टॉपिक का नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपने इससे पहले किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके आप अन्य सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसी मानना है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक इतिहासवेताओं का, यानी जो इतिहासकार थे, उनकी ये धारणा थी कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन 20वीं सदी की तीसरी सदी में आते आते इतिहासवेताओं का ये जो भ्रम था वो टूट गया। कैसे टूटा, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लेकिन इतिहासवेताओं द्वारा 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए कुछ स्थलों से यह ज्ञात हुआ कि जो वैदिक सभ्यता, जिसको हम भारत की प्राचीन सभ्यता कहते थे, वो एक्चुअली सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 20वीं सदी के तीसरे दशक में कुछ स्थलों की खोज की गई अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, उस स्थलों की खोज से यह पता चला कि वैदिक सभ्यता से भी पहले भारत में एक और सभ्यता विद्यमान थी जो कि हम सभी से अनजान थी। उस सभ्यता का नाम निकल कर आया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। क्या निकल कर आया? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम निकल कर आया। अब यहाँ एक डिस्कशन ये कर लेते हैं कि हड़प्पा क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, इसे दो नाम क्यों दिए गए हैं। तो हड़प्पा इसलिए कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इतिहासवेताओं द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खोजकर्ताओं द्वारा जिस स्थल की खोज की गई वो हड़प्पा थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है इस समय? तो वर्तमान पाकिस्तान में ये हड़प्पा स्थित है। इसलिए इसे सबसे पहले खोजे जाने वाले स्थल के रूप में जाने के बाद इस स्थल के नाम पे भी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो इस हड़प्पा नामक स्थान के पास सिंधु नदी होने के कारण इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरा नाम इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यही आपने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। विभिन्न नामों को यहाँ जानने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे उसकी खुदाई हुई है उस हिसाब से उसके नाम
नामकरण किए गए हैं, यानी हड़प्पा। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी होने के कारण पास में हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। किसके द्वारा की गई थी हड़प्पा की खोज? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। ठीक है, हालांकि हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे कि किस स्थल की खोज किसने की थी, और पूरे डिटेल्स में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्थल। सभी को नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल जो कि एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, और तीसरी जो हम इसका नाम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के एक छोटे से परिचय की, कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। इसलिए अब हम वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता न मानते हुए हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मतलब स्थल जिसकी खोज जिस खोजकर्ता ने की थी, किस सन में की थी, वो एक बार हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। अब हम आइए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट स्थल के बारे में देख लेते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और देख लेते हैं कि उसकी जो खोज हुई वो किस वर्ष में हुई, उसका उत्खनन किस वर्ष में हुआ, साथ ही किसके निर्देशन में हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस मैंने यहाँ पे लिया है और देखते हैं बारी बारी से उसके बारे में क्या उसकी जानकारियाँ हैं। ठीक है, हड़प्पा पहला स्थान है हड़प्पा का। हड़प्पा जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हड़प्पा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी के निर्देशन में। ठीक है, दूसरा स्थल मैंने जो लिया है बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1922 में हुई थी रखाल दास बनर्जी के निर्देशन में। ठीक है, रखाल दास बनर्जी के निर्देशन में। तीसरा जो स्थान मैंने लिया है वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान यानी भारत का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी, उत्खनन वर्ष जो इसका है वो है 1961। ठीक है, और ये जो खुदाई हुई थी किसके निर्देशन में हुई थी? तो बीबी लाल के निर्देशन में। ठीक है, हालांकि आप इसको ट्रिकी तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से प्रश्न आते हैं और यहाँ मैंने उसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस को लिया है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हमारा प्लेस है वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है और इस बार यूपीएससी ने यहाँ से सवाल भी पूछे थे। ठीक है, धौलावीरा की जो खुदाई हुई थी वो 1990 में हुई थी आर.एस. विस्ट के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? तो आर.एस. विस्ट के निर्देशन में। लोथल जो कि काठियावाड़ में स्थित है, काठियावाड़ यानी गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, उसकी खुदाई 1954 में हुई थी एस.आर. राव के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? तो एस.आर. राव के निर्देशन में। जो अगला है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कौन सा स्थल मैंने आपको बताया? तो सुतकांगेडोर। ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है और इसका जो उत्खनन हुआ था, जिस वर्ष हुआ था, वो 1927 में हुआ था और ऑरेल स्टाइन द्वारा इसका उत्खनन इनके निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था, खोज किया गया था। तो यहाँ मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस ही बताए हैं क्योंकि
ये जो प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं जो कि हड़प्पा से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये प्लेसेस अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले साल यूपीएससी में धौलावीरा से सवाल आए हुए थे, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना छूटे हमारा किसी भी स्टेट पीसीएस वगैरह में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ इस चीज को देख देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला मैंने हड़प्पा बताया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, सुतकांगीडोर, इतने स्थल मैंने आपको बताए। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसके बारे में और हम टर्म क्या जान सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैप कैसे तैयार करें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी के उत्तर में यानी हड़प्पा के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसके मैप को जान लेना एक बार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो सिंधु घाटी के यानी हड़प्पा के जो उत्तर में है वो है मांदा, इसे मांदा भी कहते हैं, मांडा भी कहते हैं, जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, मांदा। उसके दक्षिण में दाइमाबाद है, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, ठीक है, मेरठ के पास स्थित है। इसके जो पश्चिम में है स्थित है सुत कांगेडोर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ मैंने आपको इसके मैप के बारे में लोकेट किया, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर सवाल यहाँ से नहीं भी आते हैं तो आपको इसकी जानकारी रहनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है और ये किसी के द्वारा पूछा जा सकता है, चाहे वो एग्जाम हो या फिर किसी के द्वारा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर में है वो है मांडा या मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके दक्षिण में दाइमाबाद स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके पूर्व में आलमगीरपुर स्थित है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके जस्ट पश्चिम में सुत कांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये तो हो गए इसके मैप के बारे में, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक एक करके इसके अनेक जो स्थल मैंने आपको बताए, जैसे कि हड़प्पा, कालीबंगा, कुटदीजी, रोपड़, इन सब के बारे में, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से अगर सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में तो वो काफी हद तक सॉल्व हो जाए, ठीक है। और हमारा टारगेट भी यही है कि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई सवाल जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वहां से न छूटे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो पिछले वीडियो हमने अवेलेबल करा दिए हैं उसको आप देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।